संयोजक श्री शांति विद्यासागर दिगंबर जैन ट्रस्ट, बोरीवली, मुंबई। रायदेश समाज। सह संयोजक श्री दिगंबर जैन संस्था, योगीनगर, बोरीवली। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, मुंबई। तो वह मद्य का त्याग, शराब का त्याग करना प्रथम कहा सावक के व्रतों में। ये तो व्रत भी नहीं, ये तो मूल गुण है, ये तो जड़, इसके बिना तो सावक बना असंभव है। मध्यमास, 2 इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक जो औदार्य शरीर है, उनके शरीर का जो कलेवर है उसे खाना हुए तो मांस व्यसन है, और त्याग कर देना अच्छा है, त्याग करना चाहिए। मधु, शहद, इससे संबंध आप पढ़ते हैं, सुनते हैं कि 1 बूंद शहद खाने में 7 गांवों को जलाने का पाप लगता है, या कुछ और अलग आचरण लिखा है, तो वो तो बहुत बड़ा पाप है। उस पाप से बचने का उपाय क्या है? फिर वस्तु का त्याग कर दो। वस्तु का त्याग आप कर देंगे तो पुण्य मिलेगा, और वस्तु ने आपका त्याग कर दिया तो आपकी आसक्ति है तो पाप मिलेगा। अष्टौ मूल गुण, ये 8 मूल गुण हैं। मध्यमास मधु त्याग या संयुक्तानुव्रतानुः, अनुव्रतों का पालन करना। दूसरे प्रकार से कहा बालकों के लिए उम्र 4 के शुपी और 3 ऊपर से लेना है। मध्यमास मधु का त्याग, उदंबर में 5 आप जानते हैं, बड़े पीपल, उम्र, कठोर, पाखर, इनका भी त्याग करना। ये बालकों के लिए लघु प्रकार से मूल गुण कहे हैं, बड़ों के लिए तो वह जो आगे पहले कह चुके हैं उनका पालन करना चाहिए। कुछ पूछना हो तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पूछना है? नहीं, चलो कोई बात नहीं। वस्त्रपूतम जलम पेयम, वस्त्रपूतम जलम पेय। यदि पेयम कहेंगे तो आगे अन्यथा पढ़ना, और पेय कहें तो मन्यथा पढ़ना। ठीक है ना, यहाँ पर आ गया। वस्त्रपूतम जलम पेय मन्यथा पाप कारणम, मन्यथा पाप कारणम। स्नानेपि विशोधनम वारी, स्नानेपि शोधनम वारी। करणीयम दया परैहि, करणीयम दया परैहि। वस्त्रपूतम जलम पेय, वस्त्रपूतम जलम पेय मन्यथा पाप कारणम, मन्यथा पाप कारणम। सामी स्नानेपि शोधनम वारी, स्नानेपि शोधनम वारी, स्नानेपि शोधनम वारी। करणीयम दया परैहि, करणीयम दया परैहि, करणीयम दया परैहि। यहाँ पर आचार्य महोदय बता रहे हैं, वस्त्रपूतम जलम पेयम, वस्त्र के द्वारा छना हुआ जल ही पीना चाहिए। यदि वस्त्र के द्वारा छना हुआ जल नहीं पी करके अन्य जल पीते हैं तो अन्यथा पाप कारणम, अन्य जल पाप का कारण करने वाला है, और छना हुआ जल प्रासु जल है तो वह ग्रस्त ग्रहण करता है। वस्त्रपूतम जलम पेयम अन्यथा पाप कारणम। स्नानेपि शोधनम वारी, यदि स्नान भी करना है तो पानी को छान करके और बिलशानी को यथायोग्य स्थान पर भिजवा करके तब वह स्नान करे। तो यहाँ का स्नानेपि, स्नान करते समय भी, शोधनम वारी, वह जल कैसा होना चाहिए? शोधन किया हुआ अर्थात छना हुआ पानी होना चाहिए। यदि अनछना पानी है उसे नहा रही हैं तो पाप का आशव, चाहे भली भगवान का अवश्य करनी क्यों नहीं नहा रही हों, तो नहा रही आप तो पाप का आशव होगा। स्नानी करणीयम दया परैहि, जो दया से युक्त हैं इस प्रकार से उन्हें करना चाहिए। चाहे स्नान करना है, चाहे कपड़े धोने हैं, चाहे शौच आदि के लिए जाना है, पानी छान करके लेकर के जाओ। यदि मन में करुणा दया का भाव है तो वह पानी छानेगा अवश्य, और केवल दिखाना चाहता है समाज को कि मैं व्रती हूँ, मैं ऐसा हूँ,
तो वे ऐसा हठाग्रही व्यक्ति यदि अशुद्ध जल का प्रयोग करता है तो उसे पाप का बंध होता है। मुहूर्तम गालितम तोयम, मुहूर्तम गालितम तोयम, प्राशकम प्रहरद्वयम, प्राशकम प्रहरद्वयम, उष्णोदक महोरात्रम, उष्णोदक महोरात्रम, ततः समूर्छमं भवेत्, ततः समूर्छमं भवेत्। पढ़िए। मुहूर्तम गालितम तोयम, जल को छान लिया आपने तो ऐसा नहीं कि आज का छान करके और शाम तक कल तक प्रयोग करते रहो। मुहूर्त प्रमाण काल तक वह ग्राह्य है, यानी 48 मिनट मैक्सिमम, उसके अंदर अंदर उसकी मर्यादा। उष्णोदकम अहोरात्रम, यदि उबाल लिया पानी गर्म कर लिया तो उसकी मर्यादा अहोरात्रि। अहो कहो तो दिवस और रात्रि कहो तो रात्रि, जानते ही है। तो अहोरात्रि उसकी मर्यादा 24 घंटे हो जाती है। एक शब्द आपने पढ़ा होगा या सुना होगा ज्योतिष में, होरा शब्द। होरा सुना है? होरा, होरा किसे कहते हैं? होरा किसे कहते हैं? जैसे आप चौगड़िया जानते हैं, 4 घड़ी का चौगड़िया होता है, उचला कासुर हो इत्यादि आपके चौगड़िया क्रम क्रम से आते हैं। रात का चौगड़िया अलग है, दिन का चौगड़िया अलग है। ऐसे एक एक घंटे के होरा होता है। कितना होता है? 1 घंटे का एक होरा होता है। तो वह होरा अलग अलग कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है, श्रेष्ठ माना जाता है। तो होरा शब्द बना कैसे? दिन और रात में 24 होरा होते ही प्रत्येक होरा 1 घंटे का होता है। अहो और रात्र, अहोरात्रि लिखो, दिन रात, होरा दिन रात रहता है। तो अहो माने दिन, रात्रि माने रात्रि। तो अहोरात्रि लिखने पर अहो का आ निकाल दिया, रात्रि की 3 निकाल दी और दोनों का एक एक अक्षर ले लिया तो होरा बन गया। अहो रात्रि में से 3 निकाल दिया और प्रारंभ का आ निकाल दिया तो होरा। तो 1 घंटे का एक होरा होता है। होरा रविवार से लेकर के शनिवार तक के होरा होते हैं और इनका क्रम होता है कि एक होरा के बाद दूसरा होरा जो आता है 5वें नंबर के बार का आता है, या बैक में कहेंगे तो छोड़ करके आता है। जैसे माना आज कौन सा दिन है? मंगलवार है। प्रातःकाल 6 बजे से लेकर 7 बजे का मंगल का बार का होरा था। 7 बजे से 8 बजे तक फिर होरा रविवार का आ गया। फिर 8 बजे से 9 बजे तक शुक्रवार का आ गया। 9 बजे से 10 बजे तक बुधवार का आ गया। 10 बजे से 11 बजे तक सोमवार का आ गया। 11 बजे से 12 बजे तक शनिवार का आ गया और फिर 12 बजे से 1 बजे तक गुरुवार का आ गया। 1 बजे से 2 बजे तक फिर मंगलवार का। तो ये ऐसे क्रम से चलते रहते हैं, 24 घंटा चलते रहते हैं और पुनः वह हो जाता है तो वही आ जाता है जो अगले दिन होता है। जैसे 6 बजे से पहला हो रहा, जैसे आज मंगलवार है तो पहला हो रहा 6 बजे और 6 7 13, यानी 1 बजे से फिर मंगलवार का आ जाएगा। 13 7 20, रात के 8 बजे से फिर मंगलवार का आ जाएगा। 20 और 8 28, यानी 24 के बाद 4, प्रातःकाल 4 बजे के बाद वही मंगलवार का आ जाएगा। और मंगलवार का 4 बजे से हो रहा आया, फिर 4 से 5 मंगलवार, 5 से 6 फिर आ जाएगा आपका हो रहा रविवार का। उसके बाद में फिर शुक्रवार का आ जाएगा और फिर 6 से 7 बजे तक बुधवार का हो रहा आ जाएगा। इस प्रकार से हो रहा क्रम से चलती रहती है। फिर गुरुवार में आएगा तो पहला हो रहा गुरुवार का 6 से 7 गुरुवार का ही आएगा। शुक्रवार में पहला 6 से 7 शुक्रवार का। शनिवार में शनिवार का। तो पहला हो रहा वही होता है जो वार होता है। इन 7 प्रकार के होरा में अलग अलग कार्य उचित होते हैं। जैसे राजकीय कार्य करना है तो राजकीय कार्य रविवार को नहीं किए जाते, रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, किंतु रविवार की होरा में करना चाहिए। शासन के कार्य जो भी हैं उस कार्य को उस रविवार की होरा में करते हैं तो सफलता मिलती है। सोमवार का होरा होता है कोई भी शांति पुष्टि के कार्य हैं, कोई भी दीक्षा आदि संबंधी कार्य हैं, प्रतिष्ठा के कार्य हैं,
वह कार्य सोमवार के होरा में कर सकते हैं, बहुत प्रशस्त होते हैं। सोमवार का होरा सौम्यता का लाने वाला होता है, तो सोमवार के होरे में करें। मंगलवार का होरा पराक्रम बताने वाला होता है, युद्ध आदि के कार्य मंगलवार के होरा में किए जाते हैं, उससे पराक्रम की, शौर्य की वृद्धि होती है, उत्साह बढ़ता है। बुधवार का होरा यह ज्ञान के क्षेत्र में प्रशस्त माना जाता है, लेखन कार्य करना है, विद्यार्थी को पढ़ाना प्रारंभ करना है या शिक्षा देनी है, तो बुधवार का दिन नहीं मिले तो कोई बात नहीं, बुधवार का होरा ले लो, दिन को कोई भी हो। गुरुवार का होरा प्रतिष्ठित कार्यों में, जैसे समाज की स्वयं की प्रतिष्ठा बढ़ती है, ऐसे कार्य गुरुवार की होरा में करना ठीक है। शुक्रवार का होरा वह सांसार को देने वाला होता है। यदि शुक्रवार का दिन नहीं है तो शुक्रवार का होरा शादी आदि में और एंगेजमेंट आदि, आपका क्या कहते हैं, पक्की सगाई आदि में उसका ले तो ठीक रहता है। तो शुक्रवार का होरा शरीर सुख, भौतिक सुखों देने वाला होता है। शनिवार का होरा अचल संपत्ति के लिए होता है। यदि कोई जमीन क्रय करना है, रजिस्ट्री आदि कराना है या मुहूर्त आदि करना है, तो शनिवार का होरा अचल कार्यों के लिए वह प्रशस्त माना जाता है। इस प्रकार ये 7 होरा हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए। अनुकूलता रही तो ज्योतिष की क्लास जब थोड़ा पढ़ाएंगे, क्योंकि आवश्यक है, कुछ लोगों को ज्ञान नहीं है ज्योतिष का, तो फिर वो विद्वान जैसे हिंदू ब्राह्मण विद्वान से पूछते ही हैं, किंतु थोड़ा उसमें उनके पंचांग हमारे पंचांग में अंतर रहता है। इसलिए जो ब्राह्मण विद्वान मुहूर्त निकालते हैं वह मुहूर्त जैनों के लिए मैच नहीं खाता। कभी कभी ठीक भी निकल आता है, कभी कभी अंतर भी आ जाता है। इसलिए अपने जैन विद्वानों से मुहूर्त आदि निकलवाएं तो ठीक है। और सामान्य बात तो ऐसी है कि आप सब लोगों को सामान्य ज्ञान तो होना चाहिए मुहूर्त आदि के संबंध में, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर जब भी अनुकूलता रहेगी, 2-4 दिन का जैसा भी समय रहता है, तो ज्योतिष के संबंध में जो जानकारी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है वह देने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर अहोरात्रि का अर्थ देखा था। उष्णोदकम अहोरात्रिम, गर्म पानी दिन रात की मर्यादा 24 घंटे की। ततः सम्मूर्छम भवित, उसके बाद, ततः माने उसके बाद उस जल में सम्मूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं, इसलिए वह अपेय होता है। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ देखा। विस्तार से पढ़े और आगे देख लेंगे। तीनों लोकों में यानी विश्व में जिन शासन एक ऐसा शासन है जिसकी छत्र छाया को 700 पुण्यात्मा जीव प्राप्त कर पाता है, और जो कोई भी भव्य जीव जिन शासन की छत्र छाया में आ जाता है वह अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ होता है। श्री जिंद भगवान के पादमूल में बैठकर शुद्ध अंतःकरण से आज हम ये भावना भाते हैं, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला यह जन शासन सुचिर काल तक, अनंत काल तक जयवंत और जीवंत रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान शिवकोटि मुंडराय द्वारा विरचित इस रत्नमाला ग्रंथ की वाचना में विगत दिवस देख रहे थे 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। उसके उपरांत पुनः जल गालन की विधि बताई कि जल प्राशुक ग्रहण करना चाहिए। श्रावक का धर्म है अणुव्रतों का पालन करना, गुणव्रत का पालन करना, शिक्षा का पालन करना। इसके साथ साथ अष्ट मूल गुण का प्रारंभ में जो मूल गुण मूल की तरह से, बीज की तरह से, जड़ की तरह से होती है, उनका पालन करना अनिवार्य है। उसमें ही जो श्रावक मध्यमास मधु इसका त्याग करे और नवनीत आदि तथा अन्य भी जो उदंबर फलादि हैं उनका त्याग करे। फिर बताया जल भी छान करके पीना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पेयम मन्यथा पाप कारणम, स्नानेपि शोधनम वारी करणीयम दया परई। जो दया से युक्त है वह पीने के लिए प्राशुक पानी का ही प्रयोग करे, स्नान आदि के लिए भी जीव रक्षा का ध्यान रखते हुए जल का प्रयोग करे, अन्यथा पाप का कारण होता है। जैन दर्शन के तो सभी शास्त्रों में जल छानने की बात कही है,
व्यास जी द्वारा विरचित महाभारत में भी जल छानने की बात कही है। दृष्टिपूतम न्यषेदपादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत शास्त्रपूतम वदीत वाक्यम मनःपूतम समाचरित। जमीन पर पैर रखने के पहले ही जमीन देख लो, जैसे जैन दर्शन में ईर्या शमति कही, तब पैर रखो जिससे पाप से बच सको। जल ग्रहण करने के पहले जल को छान लो जिससे जीवों की रक्षा हो, पाप से बच सको। और कोई भी शब्द बोलने के पहले आगम के छन्नी में छान लो कि मैं अपने मुख से कोई शब्द बोल रहा हूँ, यह शब्द आगम के अनुसार बोल रहा या आगम के प्रतिकूल बोल रहा। यदि आगम के प्रतिकूल है, धर्म के प्रतिकूल है, तो ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। जैसे अनछने जल को पीने से पाप लगता है, बिना देखे जमीन पर पैर रखने से पाप लगता है, वैसे ही अपने मन के अनुकूल शब्द बोलने से भी पाप लगता है। शास्त्र के अनुसार वचन बोलने से पापों का नाश होता है। मन के अनुसार नहीं, जैसा मन में आया वैसा नहीं बोलना, जैसे शास्त्र में लिखा वैसे बोलो तो ठीक रहता है। और पुनः कहा मनःपूतम समाचरित। जो भी आचरण करना है मन की तराजू पर परख करके तौल करके करना है, जिस आचरण से पाप का बंध न हो, पाप का नाश हो, वही आचरण करना श्रेष्ठ होता है। प्रत्येक काल में, प्रत्येक क्षेत्र में। हमारा कल्याण क्षेत्र से नहीं है, हमारा कल्याण काल से नहीं है, हमारा कल्याण द्रव्य से भी नहीं है। हमारा कल्याण होता है हमारे भावों से। द्रव्य क्षेत्र काल भाव उन भावों को शुद्ध बनाने के लिए निमित्त हैं। यदि द्रव्य क्षेत्र और काल को पाकर के भी भावों को निमित्त न बनाएं तो इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव का कोई दोष नहीं, हमारे पुरुषार्थ की कमी है। संसार में अनादिकाल से पाप के निमित्त भरे पड़े हैं और भरे पड़े थे। इसी संसार में रह कर के भव्य आत्माओं ने अपनी आत्मा को परमात्मा बना लिया। काल, जो काल आज है वह पहले भी था। सूर्य का उदय पूर्व से होता था, पश्चिम अस्त होता था, सुबह से लेकर शाम तक दिन और शाम से लेकर सुबह तक रात्रि कहलाती थी। आज भी वही दशा है। काल कोई भी हो, किसी भी काल में मोक्ष हो सकता है, शर्त ये उस व्यक्ति का सेनन उत्तम हो, उसके पास रत्नत्रय हो, तब तो मोक्ष हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। यदि कोई मुनि महाराज विदेश क्षेत्र से विहार करते हुए भरत क्षेत्र में आ जाएं और भी छाया समुद्र दर्शन के साथ हैं, श्रेणी मान दें, सबक श्रेणी, तो क्या उनका यहाँ से मोक्ष नहीं होगा? मोक्ष होगा कि नहीं होगा? यहाँ से हो जाएगा ना। फिर काल कहाँ चला गया? तो इसका आशय ये, भले ही ये पंचम काल दसवां काल है, भले ही ये भरत क्षेत्र है, किंतु मोक्ष के लिए रत्नत्रय के भाव चाहिए जिनसे कर्मों का क्षय होता है। वह पवित्र आत्मा यदि यहाँ पर आ जाए तो यहाँ से इस काल में भी मोक्ष हो सकता है। तो मोक्ष के लिए द्रव्य क्षेत्र काल ये निमित्त हैं, किंतु भाव मोक्ष का कारण है, और जिसका भाव मोक्ष होता है उसका नियम से द्रव्य मोक्ष हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संयोजक श्री शांति विद्यासागर दिगंबर जैन ट्रस्ट, बोरीवली, मुंबई, रायदेश समाज। सह संयोजक श्री दिगंबर जैन संस्था, योगीनगर, बोरीवली। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, मुंबई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री संजय कुमार, श्रीमती शालिनी, श्री सुमित, श्रीमती रितिका, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री रजत, श्रीमती सिमरन, पौत्री प्रतीक्षा, दिशा, नव्य एवं समस्त पाटनी परिवार, सिद्धार्थ रेजिडेंसी, छतरी बाड़ी, पलटन बाजार, गुवाहाटी, असम।